पूरी तरह से चकनाचूर एक लैपटॉप। ये कोई एक्सीडेंट या तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि ये वो तस्वीर है जिसने हाल ही में पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी वायरल घटना की परतें खोलने वाले हैं जिसने भारत में पढ़ाई के दबाव और टॉक्सिक पेरेंटिंग को लेकर एक बहुत ही तीखी बहस छेड़ दी है। हम रेडिट की उस दर्दनाक पोस्ट से निकले दावों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना कोई देरी किए चलिए इस झकझोर देने वाली कहानी के केंद्र में चलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। 57.4%, बस यही वो आंकड़ा है जिसने इस पूरे बवाल की नींव रखी। हाल ही में सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे आए थे और इस छात्र ने दावा किया कि उसे इस परीक्षा में 57.4% अंक मिले हैं। अब ये सिर्फ एक प्रतिशत नहीं है, बल्कि ये इस पूरी वायरल कहानी का वो ट्रिगर पॉइंट है जिसने एक रिजल्ट वाले आम दिन को एक भारी विवाद में बदल कर रख दिया। और यहीं से रेडिट पर वो पोस्ट वायरल होना शुरू हुई। चलिए कल्पना करते हैं, एक छात्र अपने ही पूरी तरह से टूटे हुए लैपटॉप की एक बेहद विचलित करने वाली तस्वीर शेयर करता है। ये महज किसी गैजेट के टूटने की तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये हताशा और गुस्से का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसने रातों रात इंटरनेट पे हजारों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस पोस्ट के साथ जो कहानी लिखी थी ना, उसने इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। घर पर इसका असर, वायरल पोस्ट के पीछे की कहानी। आइए देखते हैं कि रिजल्ट आने के ठीक बाद उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या हुआ। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है दोनों चीजों के बीच का भारी अंतर। एक तरफ है शैक्षणिक परिणाम, 57.4% मार्क्स और एसेंशियल रिपीट यानी परीक्षा दोबारा देने का नोटिस, और दूसरी तरफ है घर वालों की प्रतिक्रिया, निजी संपत्ति को पूरी तरह तबाह कर देना और घर में जो एक सुरक्षा का एहसास होता है उसे पूरी तरह खत्म कर देना। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे एक एकेडमिक सेटबैक एक बेहद हिंसक घरेलू प्रतिक्रिया में बदल गया। छात्र के दावों के मुताबिक ये मामला सिर्फ लैपटॉप टूटने तक ही सीमित नहीं रहा, सजा का स्तर लगातार बढ़ता चला गया। छात्र ने बताया कि पहले पिता ने लैपटॉप चकनाचूर किया, उसके बाद उसका बिस्तर और यहाँ तक कि उसका अपना कमरा भी उससे छीन लिया गया। और हद तो तब हो गई जब उसे जमीन पर सोने के लिए मजबूर कर दिया गया। मतलब शुरुआत एक उपकरण को तोड़ने से हुई और बात इंसान की बुनियादी जरूरतों को छीनने तक पहुंच गई। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस छात्र ने अपने इस अनुभव को किन शब्दों में बयान किया। रेडिट पोस्ट की वो लाइन थी, नतीजे आने के बाद से मैं मौखिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का सामना कर रहा हूँ। जाहिर है ये कोई आम शिकायत नहीं है, ये एक बेहद गंभीर दावा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक खराब रिजल्ट किसी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कितनी गहरी चोट कर सकता है। इंटरनेट की प्रतिक्रिया, निराशा और समर्थन की सामूहिक आवाज। चलिए अब देखते हैं कि ऑनलाइन कम्युनिटी ने इस पूरी घटना को किस नजरिए से देखा। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, लोगों ने इस सजा के तर्क पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक यूजर का ये कमेंट देखिए जो काफी लॉजिकल लगता है। गुस्से में चीजें तोड़ने से कुछ हल नहीं होता, महंगी चीजें नष्ट करने से स्थिति और भी खराब हो जाती है। लोग यही कह रहे थे कि भाई अगर ध्यान भटकने से रोकने के लिए बच्चों से गैजेट्स दूर कर दिए जाएं तो वो बात फिर भी समझ आती है, लेकिन गुस्से में महंगी चीजों को पूरी तरह बर्बाद कर देना, ये तो कोई समाधान नहीं है ना। और ये एक और कमेंट है जो भारतीय घरों की उस आम सच्चाई को बयां करता है जो अक्सर रिजल्ट वाले दिन देखने को मिलती है। कई लोगों ने माना कि मार्क्स को लेकर इस तरह का एक्सट्रीम रिएक्शन आज भी हमारे समाज में बहुत कॉमन है। इस कोट में बिल्कुल सही पॉइंट उठाया गया है कि बच्चों को उस निराशा से बाहर निकालने या उनका मार्गदर्शन करने के बजाय ऐसे कदम उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ देते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जहां एक तरफ आलोचना हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सपोर्ट की एक बड़ी लहर भी देखने को मिली। रेडिट कम्युनिटी ने उस परेशान छात्र को इमोशनल सपोर्ट देने की पूरी कोशिश की। लोगों ने उसे हिम्मत दी कि वो अपनी पढ़ाई और आगे की जिंदगी पर फोकस रखे। सुझाव दिए गए कि उसे ऐसे दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहिए जो उसका साथ देते हों, और सबसे जरूरी बात, उसे बार बार ये याद दिलाया गया कि कोई भी एक परीक्षा उसका पूरा भविष्य तय नहीं कर सकती। पीढ़ीगत चक्र, मैक्रो रियलिटी या व्यापक वास्तविकता की ओर एक नजर। अब इस एक रेडिट पोस्ट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पूरे भारतीय शिक्षा प्रणाली के बड़े पैमाने को समझते हैं। इस पूरे वायरल मूवमेंट की टाइमलाइन को समझना भी बहुत जरूरी है। 13 मई को सीबीएसई के 12वीं क्लास के नतीजे आते हैं। रिजल्ट्स के तुरंत बाद निराशा और गुस्से से भरी ये लैपटॉप की तस्वीर रेडिट पर सामने आती है, और देखते देखते अगले कुछ ही दिनों में ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं रहती, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर टॉक्सिक पेरेंटिंग के मुद्दे पर एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस में बदल जाती है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि ये मुद्दा कितने बड़े पैमाने का है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। 2026 की सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षाओं में 17 लाख से ज्यादा छात्र बैठे, जिनमें से 15 लाख से अधिक पास हुए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये 17 लाख अलग अलग जिंदगियां हैं। वो टूटा हुआ लैपटॉप और वो 57.4% का आंकड़ा लाखों छात्रों के इस विशाल समुद्र में महज एक कहानी है। सोचकर देखिए, बंद दरवाजों के पीछे ऐसे कितने ही और संघर्ष हर दिन चल रहे होंगे। इन सभी बातों से जो एक मुख्य निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि इस गलाकाट प्रतियोगिता में हम अक्सर भूल जाते हैं कि छात्र पहले से ही कितने भारी तनाव से गुजर रहे होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। ऐसे में अपने ही घर में डर का माहौल होना, ये कभी भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। घर तो वो जगह होनी चाहिए ना जहां इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करे। इस पूरी चर्चा में एक रेडिटर की इस लाइन ने हजारों युवाओं के दिलों को छू लिया। उसने लिखा था, याद रखें कि अभी कैसा महसूस हो रहा है और खुद से वादा करें कि किसी दिन अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। इस पीढ़ीगत श्राप को तोड़ें। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली बात है। ये उस प्रेशर के चक्र के बारे में है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास होता रहता है। ये उस चक्र को हमेशा के लिए रोकने का एक बहुत बड़ा आह्वान है। इस एक्सप्लेनर को हम इस एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह से ये पूरी कहानी सामने आई है, लैपटॉप के चकनाचूर होने से लेकर जमीन पर सोने की सजा तक, ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में डर और खौफ के लिए कोई भी जगह होनी चाहिए? क्या अच्छे नंबरों की उम्मीद किसी के मानसिक स्वास्थ्य से बढ़कर हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।